हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लाए हूँ क्लास 10th गणित। जो आपका 27 फरवरी 2024 को आपका जो गणित का पेपर लगा है, यहाँ पर इसी प्रकार का वायरल प्रश्न पत्र मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। यदि आप अंत तक यह वीडियो देख लेते तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 100 में 95 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्यों कहता हूँ? क्योंकि यहाँ पे वायरल प्रश्न जो बोर्ड में हर बार आ भी सका, कई बार आ चुका है यह वायरल प्रश्न पत्र, क्योंकि इस समय रिवीजन का समय ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके, ताकि आपके 27 फरवरी को जो आपका पेपर लगा तो 100 में 100 आपका नंबर आ सके। गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस समय रिवीजन जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ये चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बोर्ड के रिलेटेड ही आपकी तैयारी करवाता हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता। देखो आपका गणित कक्षा 10 गणित है, ठीक, कक्षा 10, ठीक, और आदर्श प्रश्न पत्र है ठीक, वहां पर आएगा आपका केवल प्रश्न पत्र, यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र, ठीक, पहला है, ठीक। और आपका देखो निर्धारित समय कितना है, 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर पूरा है वायरल प्रश्न पत्र, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, इसमें सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हैं। देखो आपके निर्देश ये सब अभी आपके दिए गए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक। ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लोगे, ठीक। तो मेन टॉपिक पे चलते हैं, आपका रिवीजन करवाते हैं अच्छे से। ये वायरल प्रश्न पत्र अच्छे तैयार कर लेते हो ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका 95 नंबर कहीं नहीं जाएगा। कि ये आप सभी प्रश्न ये तो आप पढ़ ही लोगे ना, जो प्रश्न में क्या पूछा गया 15 मिनट आपको जो पढ़ने के मिलते हैं, ठीक। ये आपको पढ़ना। या देखो खंड यहाँ पे स्टार्ट होता है प्रश्न, देखो खंड आ, यहां से आपका बहुविकल्पी प्रश्न कितना आएगा, 20 आएगा। और प्रत्येक अंक कितने अंक का है, 1 अंक का है, ठीक। तो आपको 20 अच्छे से करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कराऊंगा विद सॉल्यूशन, अच्छे से आपको समझाऊंगा पूरा पेपर। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है संख्या 144 और के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की संघातों का योग है। तो घातों का योग कैसे हल करेंगे, इसको मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाता हूं। देखो अभाज्य गुणन तो 144 है, तो 144 को इस प्रकार से हम लिख देंगे, ठीक। इसका गुणनखंड करते 2 से जाएगा, 2 से 14, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा 36 आएगा, फिर 2 से 18 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, 9 से फिर 3 से जाएगा, फिर 3 कम 3, ठीक, इस प्रकार से जाएगा। अब इसका अभाज्य गुणनखंड यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ये है आपका, ठीक। अब इसको क्या करना हमें, देखो अब इसमें घाते के गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो 2 की पावर कितनी घात हो जाएगी, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक। गुणे 3 की पावर 2 हो जाएगी। अब गुणों में घाते जुड़ जाते हैं, तो 4 प्लस 2 बराबर कितना हो गया, 6। या प्रश्न क्या कह रहा है, आपका कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग बताना है, ठीक। तो घातों का आपका योग बताना, तो इस प्रकार से देखो गुणनखंड कर लेंगे। इसके बाद आपका ये घाते जिस पर कुछ एक भी कोई घात ना, किस पर एक होता, ठीक। तो इस पर एक एक होगा, तो टोटल कितनी 4 घाते हो जाएंगी। 3 पर कितने 3 है, कितने 2, दो एक एक कितने 2 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से 6 घाते हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं वायरल प्रश्न पत्र, ठीक। देखो द्विघात समीकरण x² - 4 का मूल है, तो इसे मूल को कैसे हल करेंगे। देखो दूसरा प्रश्न कैसे हल करेंगे, इसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। देखो समीकरण क्या है, x² - 4 बराबर 0 दिया है, ठीक। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर 4 का रूट हो जाएगा। अब रूट का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 2 इसमें देखो कोई ऑप्शन है, प्लस माइनस 2 इसमें कोई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो पूरा मैं सोल्यूशन लाया, अच्छे से आपको वीडियो अंत तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक हो। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य होंगे, तो देखो x², तीसरा प्रश्न है, ठीक, x² - 2x - 3 के शून्य ज्ञात करना, ठीक। तो इसका गुणनखंड करेंगे, क्या बनेगा, एक x - 3 बनेगा और एक क्या बनेगा, x + 1 बनेगा, ठीक। गुणनखंड करोगे तो इसका x बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ पे 0 मान लेते हैं, ठीक। x बराबर क्या होगा, 3 होगा, और x बराबर -1 हो जाएगा। तो 3, -1, तो 3, -1 कोई देखो ऑप्शन में है, कोई ऑप्शन है इसमें, देखो 3, -1, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार का आपका 27 फरवरी को पेपर आएगा। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न क्या करा, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB की मध्यिका CD है, तो CD² का मान होगा, तो इसका मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या इसका मान होगा, तो इसका आपका मान हो जाएगा डी वाला ऑप्शन नंबर 3/2 AB², 3/2 AB² हो जाएगा, ठीक। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, वायरल प्रश्न पत्र लाया हूं यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न। देखो कह रहा है कि 5वां, जब चित्र में बिंदु O को बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है, तो इसमें अवनमन की कोण की माप बताना है, ठीक। अवनमन कोण की माप, अब देखिए ये आपका त्रिभुज है ये, ठीक, ये आपका रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कितना मान हो जाएगा, इसको x मान लेते हैं, ठीक। अब टोटल ये 60 है, ये आपका 90 है, क्या है 90 अंश हो गया। तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो 90 60 कितना हुआ, 90 60 यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 60 150 हो जाएगा, और 150 टोटल 180 होता है भाई। टोटल कितना होता है, देखो कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q बराबर
क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 180 अंश। ठीक, तो पी का मान 60 है, यहाँ पर 60 रख देंगे, प्लस कितना रखेंगे 90 रखेंगे, प्लस पर 180 प्लस एक्स, तो जोड़ेंगे आएगा 1.5, टोटल कितना है 30 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक, तो 45 का मान 30, 45 ये दिया 30 ये हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बारंबारता पैटर्न का बहुलक वर्ग होगा। अब बहुलक वर्ग बताना, देखो बहुलक वर्ग आपको ट्रिक में बताता हूँ, देखो क्या होता है इसमें बारंबारता में आपको देखना क्या देखना है, सबसे बड़ी संख्या आपको देखनी है। तो इसमें कौन सबसे बड़ी संख्या है 8 है, तो 8 के सामने वाला क्या है आपका 3,5, तो ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रकार से प्रश्न कई प्रकार बनकर आ जाते हैं, तो आपको सबसे बड़ी संख्या देखना है, उसके आगे सामने का टिक लगाना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3,5 हो जाएगा। ठीक, अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार कागज 40 सेंटीमीटर 40 गुणे 22 सेंटीमीटर का मोड़ कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखो मैं सोल्यूशन लाया उसका कैसे हल करेंगे, देखिए इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये प्रश्न है, आपको प्रश्न इधर दिखा देता हूँ, साइड में मैं कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये दिया है। ठीक, तो देखिए बेलन आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, ये फार्मूला आपका होता है। देखो यहाँ पे एक आयताकार कागज 40 गुणे 20 सेंटीमीटर को मोड़ कर एक खोखले बेलन के आकार में बनाया जाता है, इसकी ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी। तो क्या ज्ञात करेंगे, देखो बेलन का क्षेत्रफल क्या, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, बराबर बेलन का 2πr/h होता है। ठीक, तो लंबाई कितनी आपकी दी है 40 गुणे और 22 दी है, ठीक, बराबर 2 गुणे, अब यहाँ पर हम सॉरी यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ पूरा, ये है ठीक, 2 गुणे पाई का मान 22/7 होता है, गुणे आर का मान, तो आर को आपको ज्ञात ही करनी है। ठीक, बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी ना, बेलन की, तो आर ज्ञात ही करना, गुणे एच का मान कितना है 40 दिया है, यही तो दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कर लो 40 गुणे 22, अब ये गुणे में चला जाएगा तो गुणे में जाएगा, ये वाला इधर वाला ऊपर वाला सब बट्टे में आ जाएगा, तो 2 गुणे 22 गुणे 40, ठीक, बराबर आर, ये हो जाएगा। अब इसको हल करो, इसको आपको हल करना, हल करो इसको, तो देखो 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, 40 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर बराबर कितना बचेगा 7/2, इसको भाग करोगे 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन है, कोई ऑप्शन आपको इसमें दिख रहा है 3.5, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखो, यदि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान ज्ञात करना है। तो 3 cot a, अब देखो इसको हल कैसे हल करेंगे, देखिए आपको कैसे, कौन सा प्रश्न है, आपको प्रश्न पहले दिखा देता हूँ, प्रश्न संख्या 8वां वाला देखो कैसे हल करेंगे। आपका दिया क्या है, ये देख लीजिए आपको दिया क्या है, तो आपको दिया है आपका देखो 3 cot a, तो 3 cot a बराबर 4, ठीक, और sec a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसको मैं सोल्यूशन कर, देखो तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, हल करो, तो cot a बराबर क्या होता है आपका, cot a बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है। ठीक, तो आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब एक त्रिभुज इस प्रकार से बना लेता हूँ, एक त्रिभुज बना लेता है इस प्रकार से। ठीक, तो आधार कितना है 4 और लंब 3, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालते हैं। ठीक, ABC, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है फार्मूला। अब यहाँ पर हम रखते हैं स्क्वायर, ठीक, तो रख दो, तो कर्ण का देखो लंब क्या है आपकी, लंब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 जोड़ोगे 25। अब 25 का आपका यहाँ पर वर्ग कितना होगा 5 होगा, तो आपकी कर्ण कितनी आई 5। अब sec a बराबर क्या होता है, sec a बराबर होता है आपका कर्ण बट्टे आधार। अब इसमें आधार आपका कौन है, आधार आपका 4 हो जाएगा, सॉरी अब कर्ण कितना 5, आधार कितना हो 4, तो 5 बट्टा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 बट्टा, देख लीजिए आपको दिखाता हूँ, ये देखो 5/4 आया। तो अब 5/4 इसमें तो कोई ऑप्शन है, 5/4 कोई ऑप्शन है इसमें, देख लीजिए 5/4 कोई ऑप्शन इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न कैसे हल करते हैं मैं इसका आपका ट्रिक पूरा सोल्यूशन बताऊंगा कैसे हल करेंगे। देखो आपको ये कैसे हल करना, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। पहले आपको देखो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करना ना, तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, देखो
1 से 9, तो एक 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 प्लस 2 प्राकृतिक संख्या जानते हो जो 1 से 9 तक होती है, ठीक। 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, इस प्रकार से कर लोगे। अब कितनी संख्या टोटल बन गई, गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। ये प्राकृतिक संख्या तो आप जानते होंगे, तो 9 कर दो, 9 है टोटल, 9 भाग कर दो। देखो 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना, तो प्राकृतिक संख्या यही हो गई 1 से 9 तक। अब कितनी टोटल, कितनी 9 है, तो 9 से भाग कर दो। अब ऊपर जोड़ो, कितना आएगा 45 आएगा। 45 से 9 से भाग करोगे कितना आएगा, 9 9 के 9 5 यानी कि 5 आएगा। अब इसमें कोई 5 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन क्या, सभी क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा अच्छे से, आपको मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा, आपका रिवीजन पूरा अच्छे से कराऊंगा कि ये सब वायरल प्रश्न मैं वीडियो खुद, ये पेपर खुद हमने सॉल्व बनाया है, ठीक। तो देखिए, अच्छी प्रकार की फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक इक्का आने की प्रक्रिया क्या है। तो देखो टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, ठीक। अब इक्का आने की प्रक्रिया, अब इक्का कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, सॉरी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो टोटल 52 पत्ते होते हैं, पत्ते कितने होते हैं, पत्ते बराबर 52, ठीक। अब इक्का कितने होते हैं, इक्का कितने होते हैं, 4। अब इक्का होने की प्रक्रिया कितनी होगी, तो 4/52 हो जाएगी। तो काट दो, 4 एकम 4, ये आपका 13 13 चक्कू 52, ठीक। 13 चक्कू 52 और 4 एकम 4, ठीक। तो आपका 1/13 आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा। अब 1/13 ऑप्शन इसमें कोई है, 1/13 ऑप्शन इसमें कोई है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न, अगला प्रश्न इसमें आपको मैं दिखाता हूं। अगला देखो ये क्या कह रहा है, चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के संबंध रेखाखंड पीक्यू खींचा गया, पीक्यू प्लस बीसी 1:3 हो, तो एपी का अनुपात होगा। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, ये आपका देखो चित्र बना है, ठीक। चित्र आपका बना है इस प्रकार से, आपका चित्र ये बना, देखो। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुपात 2 हो जाएगा। 1/, ये देखो बड़ा है ये छोटा, ठीक है। इसको अगर आप क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, देख लेना, अच्छे से समझ लेना, ठीक। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है आपका, इसमें सी 1:2 हो जाएगा, ठीक। इसको हल करोगे तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो जो अगला 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा, 12वां आपका क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x - y = 2 एवं x + y का हल होगा। तो इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा, देखो कैसे इसको हल करेंगे। ऑप्शन नंबर 12 वाला देखो, 12वां का क्या हो जाएगा, 12 दिया है x - y = 2 दिया है और x + y = 2 दिया है। इसको आपको हल करके x y का मान बताना, तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा, तो इसको हम हल करेंगे तभी तो सही होगा। तो देखिए, देखो समीकरण को जोड़ने पर, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ो, तो जोड़ोगे, ठीक। तो इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, देखो आपको इसको हल करो, घटाने पर कर दो, तो माइनस माइनस हो जाएगा, तो x कट जाएगा, ठीक। तो माइनस माइनस 2y हो जाएगा बराबर, माइनस का भी तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ गया, y का 0 मान आ गया। और y का मान देखो, समीकरण 1 से समीकरण को 2 को घटाने पर, तो घटा दिया ना, आपका घटाने वाला तो पता होगा ना, y का मान क्या होगा, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 x - y = 2 है, तो इसमें रखो मान, भाई रखते हैं, तो x - 0 y का मान है तो 2, तो x = 2 आ जाएगा। तो यानी कि x का जो आपका मान, जो आपका वो बनेगा, क्या बन जाएगा, 2,0 बनेगा, 2,0। अब 2,0 इसमें कोई ऑप्शन है, 2,0 कोई ऑप्शन है, 2, देखो x का मान 2 है, y का मान 0, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या कहा, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा। तो पूर्णांक देखो समपूर्णांक का रूप हो, कैसा होगा, समपूर्णांक बने, मतलब क्योंकि जो आप क्या रखा जाए कि समपूर्णांक बने, तो देखो सी में रखो, 2 है, 2 में q बराबर, यहाँ पर मान लो q बराबर 1, 2, 3, ठीक। तो 2 की जगह पर देखो, 2 की जगह पर q की जगह पर 1 रखो, तो क्या 2 जगह समपूर्णांक आया, फिर 2 की जगह पर 2 रखो, तो 2 नहीं 4 आया, यानी कि सम ही आ रहा, ठीक। 2 की जगह पर 2 गुणे q की जगह पर 3 रखो, तो 3 2 नहीं 6, सम यानी कि सम आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 20 में सी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, बिंदुओं a 2, -5 और b -2, 9 का समदोष एक स्वच्छ पर बिंदु है तो होगा। तो आपको इसमें आपको समदोष बताना है, तो कैसे इसको हल करेंगे, देखो मैं पूरा इसका सोल्यूशन कराऊंगा, देखो कैसे हल करेंगे। देखो आपका मान लो, देखो x के समदोष है तो y तो 0 हो जाएगा, तो मान लिया, माना बिंदु p, तो क्या हो जाएगा x, 0, क्योंकि y 0 है क्योंकि x अक्ष पर है, ठीक। तो a बराबर क्या हमारा दिया है, a हमारा 2, -5 दिया है, b बराबर क्या दिया है, b का मान क्या दिया है आपका -2, 9 दिया है, ठीक। ये आपका दिया है 2, 9। अब इसको हम हल करेंगे, तो कैसे हल करेंगे, देखिए इसको हल करने के लिए देखो क्या करेंगे, AP = BP, ठीक। ये आपका फार्मूला होगा, देखो क्या कैसे होगा, देखो
अपने बीच की दूरी का फार्मूला, सॉरी दूरी का ज्योमेट्री निर्देशांक में दूरी का नहीं फार्मूला होता क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा। तो कैसे होगा, तो AP का स्क्वायर देखो, तो AP वाला फार्मूला लगाओ। तो देखो AP बिंदु है क्या है आपके, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये देखो इस प्रकार से होगा, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको इसी फार्मूले पर आपको क्या करना है, देखो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या बचेगा, तो इस दोनों पक्षों का वर्ग करोगे स्क्वायर ये हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 बराबर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये आपका फार्मूला बन गया। अब इसमें क्या करना, देखो AP और PB है, तो AP के बिंदु क्या है आपके, AP के बिंदु देखो, AP देखो 2 कामा माइनस 5, ठीक, और क्या बिंदु हो जाएगा, x माइनस 0 एक बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार से इधर वाले में क्या हो जाएगा, देखो इसमें PB यानी कि माइनस 2 कामा 9 हो जाएगा, ठीक, और x माइनस 0। अब इनके बीच की दूरी के इसी में रख दो, ये x1 हो जाएगा, वो ये y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, इस प्रकार से हो जाएगा या नहीं, आपको तो रिवीजन होगा, अच्छा पता ही होगा, ये हो जाएगा ना। बस इसी में रखकर आपको हल कर देना दोनों पक्षों को, ठीक। हल करोगे आपका ऑप्शन हमने से हल किया था, कितना आया था, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा, -7 कामा 0 हो जाएगा, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण BOC 110 और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं, तो OAB की माप ज्ञात कीजिए। तो उसमें आपको माप ज्ञात करनी है। देखो ये टोटल कितना है, देखो ये क्या है, ये AO रेखा क्या है, समान दो भागों में विभाजित कर रही है, ठीक। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योगफल कितना होता है, 180 होता है, कितना होता है, 180 अंश होता है, ठीक। तो देखो त्रिभुज, देखो कोण O प्लस कोण A क्या हो जाएगा, 180 अंश, ठीक। अब देखिए कोण O का मान कितना है, 110 है, ठीक, डायरेक्टली में कर रहा हूँ, 110 है प्लस कोण A, तो कोण A तो ज्ञात ही करना, देखो A तो इसमें ज्ञात करना है, बराबर 180। अब इसमें से घटा दो, कोण A बराबर निकालोगे तो 180 माइनस 110, तो घटेगा कितना बचेगा, 70 बचेगा, ठीक। अब देखो ये तो समान दो भागों में बांट रही है, एक का मान कितना आया, 70 आया है, कितना है 70। तो अब ये आधा करोगे कितना होगा, सम द्विभाजक मतलब दो भागों में बांट रही, तो 70 का आधा करोगे कितना आएगा, 35 आएगा, कितना है 35। तो उसमें देखो कोई 35 ऑप्शन है, A ऑप्शन है, तो A आ जाएगा, ठीक, समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, यदि cos स्क्वायर थीटा 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा, तो इसमें आपको मान बताना, तो कैसे लगाओगे, देखो मैं बहुत सरल सिंपल तरीका, आपको फॉर्मूला आता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इसको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना तुमको, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना दिया, 1/2, तो 1/2 रख देते हैं बराबर 1। अब इसको हल करो तो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस 1/2, यानी कि इसको हल करोगे 2 कम 2 -1/2, तो 1/2 आ जाएगा, 2 में से गया 1/2 आया, तो 1/2 कौन है, ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D वाला, ठीक। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं, ठीक। कह रहा चित्र त्रिज्यखंड OAB की परिमाप ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, परिमाप आपको इसमें ज्ञात करनी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी मैं पूरा सोल्यूशन लाया, देखो कैसे ज्ञात करोगे इसका। देखो ये आपका प्रश्न दिया है, क्या दिया है, देखो इसका ये हल मैंने किया है, देखो 17 वाला, देखो 2πr + l होता है, फार्मूला परिमाप बराबर क्या था, 2r + l, तो 2r + 2πr थीटा, देखो l की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 2πr थीटा 360, ठीक। अब देखिए आप किसमें देखो सब दिया है, क्या क्या दिया देख लीजिए, 7 सेंटीमीटर किसकी त्रिज्या दी है, आर कितनी दी, 7 सेंटीमीटर, तो देखो हमने 7 रख दिया, ठीक, पाई का मान 22/7 रख दिया, और 2r यहाँ पर आर की जगह पर 7 रख दिया, इसको थीटा का मान कितना है 60 दिया, कितना दिया 60 आपका थीटा का मान दिया है, ठीक। तो इसको देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मान लो यहाँ पर लगा है, ठीक। तो इसको हल करोगे टोटल, देखो मैंने हल किया तो कितना आया देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये आया हल करने में 64/3 आया, इसको हल करोगे अच्छे से ना तो 64/3 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसी प्रकार से आपका ये सवाल है, तो आपको क्या करना, रोट लिखकर भी अपने आप हल भी कर सकते हो, ठीक, अच्छे से हल करना। तो आपका 64/3 कौन है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न क्या है इंपॉर्टेंट, यदि एक समांतर श्रेणी का 7 अंतर -4 तथा
10वां पद -8 तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखो ये समांतर श्रेणी से आपका क्वेश्चन बनकर आया, तो ये कैसे सॉल्व होगा मैं इसका सोल्यूशन आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो ये आपका मान लो प्रश्न दिया, आपका यही तो प्रश्न दिया ये वाला। तो देखो इसमें क्या होगा, डी बराबर कितना सार्वंतर मतलब -4, ठीक। और 10वां पद है यानी ए एन कितना दिया है आपका 8 दिया, ठीक। और एन बराबर कितना 10वां यानी एन बराबर 10 दिया है, ठीक। अब ए बराबर क्वेश्चन मार्क, यही तो ज्ञात करना। अब देखो अब फॉर्मूला कहता है ए एन बराबर ए प्लस एन -1 डी होता है। तो ए एन का मान कितना है आपका 8 बराबर 1 का तो ज्ञात करना, एन कितनी है 10 दी है -1 अपान डी का गुणे -4 दी, यही तो दिया। अब इसको हल करो कितना होगा, हल कर लो भाई। तो देखो ये आपका हल करोगे 8 बराबर ए प्लस यहाँ पर बचेगा 9 गुणे -4 यानी 9 चौक 36 बचेगा। तो ए बराबर हो जाएगा 8 माइनस 9 चौक 36 प्लस का सॉरी यहाँ पर 9 चौक 36 माइनस का यहाँ पर आपका सौरांतर माइनस का 8 दिया है, यहाँ पर सौरांतर कितना दिया -8, तो यहाँ पर 8 रख लेंगे, ठीक। -8, ठीक। और ये प्लस का ये माइनस प्लस का हो जाएगा यानी कि 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। तो घटाओगे ए बराबर कितना आएगा 28 आ जाएगा। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन 28 है तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे। अगला देखो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो अभाज्य गुणनखंड 156 का निकालो कितना होगा, निकालो यहीं पर निकाल देता हूँ। देखो 2 7 14 यानी कि यहाँ पर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 3 6 2 2 18, फिर 3 से 13 3 39, 13 कम 13 ये आया। अब कह रहा 156 अभाज्य गुणनखंड होगा, तो अभाज्य गुणनखंड होगा तो इसका लिख लो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब देखिए इस पर घात 2 है तो इस पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 3 गुणे 13 इस प्रकार से होगा। तो इसमें देखो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अल्लाह देखो दो व्रत एक दूसरे का को अंतःस्पर्श करते हैं। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर तथा यदि एक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो देखो ये मान लो एक वृत्त है, अब क्या कह रहा है अंतःस्पर्श करते हैं, तो अंतःस्पर्श कर दो भाई। इस प्रकार से आपको ने एक छोटा बराबर दो वृत्त एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते हैं, मतलब अंतःस्पर्श करते हैं, ठीक। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, ये केंद्र इसके बीच की दूरी कितनी है 3 है। अब देखो एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या आधी होती है, ठीक। तो यहाँ 2 और 3 कितना हुआ 3 + 2 कितना हुआ 5, तो कितना हुआ यहाँ पर 5, तो इसमें 5 का ऑप्शन कौन है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आपका आ जाएगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न, क्या आ जाएगा विस्तृत उत्तरी प्रश्न हो जाएगा। देखो आपको क्या करना, आप कॉपी निकाल लो, कॉपी पर आपको क्या करना है इन सवालों को सभी को नोट करो अच्छे से और इनका रिवाइजेशन करो, ठीक। क्योंकि इस समय रिवाइजेशन का टाइम है, जितना अच्छा रिवाइजेशन करोगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। देखो विस्तखंड बा है विस्तृत प्रश्न इसी का बिल्कुल सेम पेपर इसी प्रकार का आएगा, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। देखो जो चैनल पर हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ। देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देखो इस प्रकार से आपका ये संख्याएं दी पड़ी हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। देखो आपका दिया, देखो शून्यकों का योग का ये मान दिया, ये आपको क्या करना है इसमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो अच्छे से नोट करिए, कॉपी पर वीडियो रोक कर भी नोट कर सकते हो, नोट करिए और उनका रिवाइजेशन करो। के देखो कि यहाँ पर वायरल प्रश्न पता है, तो यहाँ पर वायरल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। के किस मान के लिए समीकरण 2x² के x + -1 का मूल्य बराबर होंगे। तो ये इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया, इसको अच्छे से आपको हल करना, के का मान ज्ञात करना, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है यदि a 5, -1 b -3, -2 तथा c -1, 8 है तो त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाली मध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वेरी इंपॉर्टेंट, तो अच्छे से नोट करके रिवीजन करिए। देखो अगला देखो खंडगा 2 नंबर के प्रश्न, मान ज्ञात कीजिए 5 cos² 60 अंश -4 sec² 30 अंश -10² 45 cos²। देखो आपका इसमें देखो ये आपका किसका है ट्रिग्नोमेट्री से, तो इसमें आपका कोणों का मान पता हो बस रख दो, हल कर लो, आसानी से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से आपको इससे नोट कर लो। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिंदुओं ए है 1,3 तथा बी इतना है, मिलान रेखाखंड को 2:3 में विभक्त करने बिंदु को निर्देशांक, आपको निर्देशांक एक्स वाई ज्ञात ही करना है, बहुत सिंपल है। अनुपात M1 M2 कितना दिया है 2:1, तो M1 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा। बिंदु ये x1 y1 दिया, बहुत सिंपल, अच्छे से सूत्र पर लगा दो, आराम से 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतनी चुनी हुई गई एक संख्या का गुणज 7 हो। तो आपकी प्रायिकता से आया, तो प्रायिकता अच्छे से तैयार कर लो, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। इसको क्या करना है आपको 5 खंडों को अच्छे से आपको हल करना है। तो कैसे हल करना है, देखो ये आपका प्रश्न दिया है, का वाला दिया, निम्न के सामने गाँव की 100 किलो गेहूँ खेती को 50 क्विंटल प्रति
हेक्टेयर में दी गई, क्विंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज ज्ञात कीजिए। तो माध्य का आपको इसमें माध्य ज्ञात करना, ये आपका सवाल दिया है। ठीक, ये देखो आपका ये क्या दिया, ये आपकी बारंबारता दी है, ये आपका वर्ग अंतराल दिया है बहुत अच्छे से। तो आपको माध्य तो अच्छे से निकालोगे, सूत्र पर सीधे अच्छे से लगा लो, रिवीजन कर लो। ठीक, तैयार कर लो इसको क्वेश्चन। देखो 4 नंबर 5 करने, तो जिसमें जो अच्छा लगे वो कर लेना। 5 में से 4 करना तो अच्छे से करना। ठीक, चित्र में 2 संकेंद्रित वृत्तों के जिसका केंद्र ओ ए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा चाप पी क्यू ए बी कोण पी ओ क्यू 30 सेंटीमीटर तो 6 भाग का क्षेत्रफल, ये आपका क्षेत्रफल है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में बहुत बार वायरल है, आ भी चुका है कई बार, तो अच्छे से तैयार कर लो क्वेश्चन को नोट करके। ठीक, वीडियो रोक कर लिख लीजिए। अगला देखो, सिद्ध कीजिए कि 2 + -√2 एक अपरिमेय। देखो 4 नंबर में आ गया, कितना सरल, पहले लेसन दूसरे लेसन से देखो कितना अच्छा गया। ठीक, इस पहले ही लेसन से आ गया 4 नंबर का, तो ये तो अच्छे से तैयारी कर लोगे ना, तैयारी भी होगा। 0 और 100 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें योग ज्ञात करना, 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 4 नंबर में कितना सिंपल सा सवाल आ गया। देखो समीकरण 2x अपान x - 4 प्लस 2x - 5 अपान x - 3 बराबर 25/3 का एक को हल करिए। हल करके द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, मूलों के प्रत्येक इस सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनकर भी आ जाते हैं, तो इसको क्या करना, अच्छे से आपको लगाना है, सवाल को रिवीजन करना, तैयार करना क्वेश्चन को। देखिए ये आ गया आपका। देखो इसमें से आपका 2 तो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे ही। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कहा, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर तथा मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष उन्नयन कोण 30 सेंटीमीटर है, भवन के पाद अवनमन कोण 45 है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 + √3 एक मीटर है। देखो ये आपका ऊंचाई दूरी से आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके 2 आएंगे, तो ये चैप्टर अच्छे से आपको तैयार करना है, वीडियो रोक कर इसे क्वेश्चन को लिखना। अगला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आप देखिए 6 नंबर में आएगा आपका, 3 क्वेश्चन का 18 नंबर मार्क्स पक्के हो जाएंगे। देखो पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है, 2 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र 13 गुनी है। ठीक, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक, तो अगर ये अच्छे से लगा लेते हो तो 6 नंबर आपको मिलेगा, ये तीसरे चैप्टर से आएगा। ठीक, तो 2 गुनी तो उन्हें अच्छे से तैयार कर लो। देखो ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर दूर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। आपका अच्छे से इसे ज्ञात करते हो तो आपका कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर आपको मिला। अथवा में से देखो 2 क्वेश्चन आपको मिला अथवा में से एक करना, तो अच्छे से जो सरल है वही अच्छे से आपको करना है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में।